मिरर फॉर्मूला क्या होता है? आप सब जानते हैं कि मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। मतलब अल्टीमेटली ये क्या है कि इट इज ए मैथमेटिकल रिलेशन किसके बीच का? बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, मिरर फॉर्मूला की डेफिनेशन हमसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ f, या फिर आप यू भी कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर r। आप अच्छे से जानते हैं कि f इक्वल टू r/2 होता है, तो 1/f इक्वल टू 2/r हो जाएगा। तो दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट, इमेज एंड फोकल लेंथ। बच्चों बताइए, 10th क्लास में आपने यही फॉर्मूला पढ़ा था ना, मिरर फॉर्मूला यही होता है? यस, ऑब्वियसली। लेंस फॉर्मूले में बस बीच में माइनस आता था। ध्यान रहे फर्स्ट टर्म 1/v ही रहेगी, प्लस वाले में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस के हिसाब से, ताकि मैं आपको एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि 1/v माइनस 1/u होता है लेंस फॉर्मूला इक्वल टू 1/f। क्लियर? आज हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे। क्लियर? उसके लिए हमारे पास 4 केसेस हैं। 4 केसेस में डायग्राम भले ही अलग बने, लेकिन प्रोसीजर एक ही होगा चारों में। तो बच्चों मैं चारों में, बल्कि 4 की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा 3 की, 3 केसेस में। ठीक है? और प्रोसीजर सेम होगा। एक प्रोसीजर, एक केस आपको ढंग से अच्छे से समझाऊंगा, बाकी दोनों केसेस आपको खुद करने हैं। अब सवाल यही है कि ये केसेस है कौन से। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूले को डिराइव करने जा रहे हैं। सो डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। प्लीज ध्यान से सुने और समझें। डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला, इसके लिए मैं आपको पहले 3 केस लिखूंगा, फिर उसके बाद हम हर एक केस को डिटेल में पढ़ेंगे। केस फर्स्ट, बच्चों गौर कीजिएगा। केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट कहता है कि when real image is formed by concave mirror। और एक बात आप सबको पता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट जो लेके चलेंगे वो रियल ऑब्जेक्ट ही होगा। तो मैं ये मेंशन कर भी देता हूं, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो भी हमें बाय डिफॉल्ट यही समझना है कि मिरर कोई भी हो, ऑब्जेक्ट रियल ही लिया जा रहा है। तो केस फर्स्ट कहता है when real image is formed by concave mirror, yes or no? concave mirror रियल इमेज बनाता है या नहीं? yes sir। केस सेकंड केस क्या है देखिए, when virtual image is formed by concave mirror। कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज भी बनाता है या नहीं?
लास्ट केस, सिक्स्थ केस था कि नहीं था? कब बनाता है कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज? बताइए टेबल देख करके। एवरीबडी शुड बी पार्टिसिपेटेड इन माय क्वेरी। ऑब्जेक्ट जब पोल और फोकस के बीच में होता है, देन वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। और केस थर्ड, when virtual image is formed, by convex mirror. Yes students, कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट के लिए सारी की सारी कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल ही बनाएगा। क्या होगा? वर्चुअल ही होगा कि नहीं होगा? बताइए। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल इमेज। वी हैव 3 केसेस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब मैं आपके सामने फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग मिरर फॉर्मूला, देखिए केस कोई भी हो, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/e = 1/f ही आएगा। क्लियर है? बस आपको समझना है। ध्यान से देखिएगा। केस फर्स्ट दोबारा से नहीं लिख रहा हूं, आपके सामने केस फर्स्ट लिखा हुआ है। क्या है? तो केस फर्स्ट में हम कनकेव मिरर लेकर के चलेंगे। अब आपको डायग्राम को ध्यान से समझना होगा। यस स्टूडेंट्स, दिस इज ए कॉनकेव मिरर। यस स्टूडेंट, हाँ बताइए। यस स्टूडेंट्स, अब जरा ध्यान दें, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये सेंट्रल पॉइंट है, पोल P। क्लियर? अब मैं आपको बताता हूं, रियल इमेज कनकेव मिरर में 5 केसेस में बनती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रियल इमेज के 5 में से वो वाला केस लें जहां पे आप इमेज की हाइट को शो कर सकें। अगर आप ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी वाला केस लेंगे, जो कि पहला केस है, तो वहां पे इमेज फोकस पे बनेगी पर पॉइंट साइज होगा उसका, तो वहां आप उसकी हाइट शो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आई विल सजेस्ट यू कि कनकेव मिरर के जो 5 केसेस हैं उनमें से आप हाइट वाला कोई भी केस ले लीजिए। एक काम करते हैं, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है, यानी कि कौन सा केस? सेकंड केस, तो इमेज कहां बनती है? देख के बताइए। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है, बिटवीन f एंड 2f, यस और नो? बिटवीन f एंड 2f। अब मैं आप सभी को एक चीज और बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। बिना बिना एग्जैक्ट मेजरमेंट के रे डायग्राम बनाते हैं ना जब, उसके लिए एक सजेशन मैं आप लोगों को दूंगा। आप लोग पॉइंटों का नाम बाद में बताएं, पहले आप ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज, रे डायग्राम बना लें, उसके बाद पॉइंटों का नाम दें। देखिए मैं कैसे बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां मैंने लिया ऑब्जेक्ट, और एक बात मैं पहले ही बता देता हूं, हम ऑब्जेक्ट का साइज दिखा रहे हैं, मतलब हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो ये O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट। अब आप ध्यान से सुने, हम लोग जितने भी रे डायग्राम बनाएंगे उसमें कम से कम 2 या 3 रे लेनी है।
बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट इज ए सोर्स ऑफ मैनी रेज, लेकिन रे डायग्राम बनाते वक्त आप बहुत सारी रेज नहीं दिखा सकते, यू हैव टू टेक एटलीस्ट 2 और 3। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हुई मिरर से जब टकराती है तो हम कहते हैं कि वो फोकस से पास होती है। मैंने फोकस अभी कहीं नहीं बनाया, लेकिन मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि हाँ इस तरह से वो पास हुई। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका नाम है 1 और ये रिफ्लेक्टेड रे है जिसका नाम मैंने दे दिया 1 डैश। यस स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके बाद देखिएगा सेकंड रे जाएगी पोल से टकराती हुई, पोल पे टकराएगी सेकंड, और टकराने के बाद उतने ही एंगल से वापस चली जाएगी। और आपके सामने अब देखिए मैं क्या यहां पे नोट कर रहा हूं, बता रहा हूं आप लोगों को कि दोनों की दोनों रे 2 डैश, दिस इज 2, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं वहीं पर उस इंटरसेक्शन पॉइंट की प्रिंसिपल एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, मतलब हम वहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे, वो परपेंडिकुलर हमें इमेज बताएगा, इमेज की हाइट बताएगा। तो दिस इज आई स्टैंड फॉर इमेज। अब मैं एक काम कर रहा हूं यहां पे, कन्वीनियंस के लिए मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि हम लोग ऑब्जेक्ट के हाइट की टर्म्स में बात करेंगे। तो मैं इसे नाम देता हूं ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ए बी। मैं यहां पे मेंशन कर दूंगा, सारी चीजें मेंशन करूंगा, ध्यान से देखो। पहले एवरीबॉडी, सबसे पहले रे डायग्राम क्लियर है सभी को? हाँ या ना? अभी मैंने पॉइंट डिसाइड नहीं किए हैं, अब मैं पॉइंट डिसाइड कर देता हूं। ये जो हमने केस लिया है, ये केस लिया है जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, सी से पहले है। तो अल्टीमेटली अगर हम यहां पे सी पॉइंट दिखाते हैं और सी का मतलब 2f होता है, तो हमें यहां पे दिखाना पड़ेगा f, क्योंकि जो पैरेलल रे है वो फोकस से पास होकर जाती है, तो ये f हो गया। ये तो डिसाइड हो गया कि ये f है और ये पॉइंट c है। तो बताइए क्या सेकंड केस क्लियर हो गया? ऑब्जेक्ट कहां पर है? c से पहले है। इमेज कहां बनेगी? f और 2f, 2f को c की पोजीशन भी कहते हैं, उसके बीच में बनेगी। रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और चौथा, इमेज ऑब्जेक्ट से छोटे साइज की बनेगी। ये साइज बड़ा है, ये साइज थोड़ा छोटा दिख रहा है, बिल्कुल इसका भी आपको ध्यान रखना है। रे डायग्राम बनाते वक्त ध्यान रखना है, चाहे आप मुझसे एक बार ये बात कहलवा लो, चाहे 100 बार। जो सच है वो सच है। पेपर में अगर आप रे डायग्राम पर ध्यान नहीं देंगे तो एग्जामिनर क्रॉस कर देगा उसको, इस बात का ध्यान रखना। एग्जामिनर क्रॉस कर देगा अगर आपने रे डायग्राम के बिना मिरर फॉर्मूला डायरेक्ट डिराइव कर दिया। ये मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं। फिजिक्स के अंदर या हर चैप्टर में, हर नोट उसमें सब्जेक्ट में जहां डायग्राम का रोल है, उस डायग्राम से, क्योंकि वो चीज प्रैक्टिकली किसी के सामने नहीं होती, लेकिन डायग्राम से उसके बारे में सोचा जा सकता है कि हाँ ऐसी सिचुएशन रही होगी। इसलिए डायग्राम को तवज्जो देना जरूरी है। Yes students, any doubt in this diagram? Yes. अब ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पर देखिएगा, मैं यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखा रहा हूं। कौन सी रे के लिए? जो पोल से जाके टकरा रही है। ये देखिए, ये एंगल I है, ये एंगल R है जो कि I के इक्वल है। यस और नो? दिखाई दे रहा है? R इक्वल टू I। अब देखिएगा बच्चों,
हम लोगों को अब जो ट्रायंगल लेनी है उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, यहां पे उस पे हर एक चीज के बारे में आपको यहां पे नोट करना है। ऑब्जेक्ट से लेकर के पोल की जो ये डिस्टेंस है यही आपको मेंशन करना है यहां। ये है बेटा u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। इसका साइन लेंगे, साइन यहां दिखा नहीं रहा हूं, मर्जी आपकी, आप दिखाना चाहो तो दिखा दो, -u। और इमेज की डिस्टेंस मिरर से क्या नाम देंगे उसको, -v। और माइनस नाम क्यों दे रहे हैं, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है ना। लेफ्ट साइड में पोल से सारे डिस्टेंस लेफ्ट साइड में जाते वक्त नेगेटिव आएंगी। अच्छा, C से लेकर के पोल के बीच की ये डिस्टेंस क्या रहेगी, -r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बच्चों कोई डाउट हो तो बताओ। और फोकस और पोल से जो डिस्टेंस है उसे कहेंगे -f। दिस इज फोकल लेंथ। यस और नो? चारों डिस्टेंस शो कर दिए मैंने यहां पे। ठीक है बच्चों, अब बारी है फॉर्मूला डिराइव करने की। ये सारा खेल हो गया डायग्राम का। एक चीज मैं और बता देता हूं, यहां पे ए बी ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की हाइट है जिसका नाम है HO। A डैश B डैश क्या है, इमेज हाइट, और इसकी वैल्यू हम ले सकते हैं -hi, ये +h0। -hi क्यों आएगा, ये क्यों आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है। यस स्टूडेंट्स, मूव फर्दरली। अब हम क्या लेंगे, अब हम ट्रायंगल लेंगे दो। कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे इस बात का ध्यान आप लोगों को रखना है। सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे हम लोग ABP, पोल को शामिल करते हुए ऑब्जेक्ट और इमेज की ट्रायंगल में। देखिएगा एंगल APB, क्योंकि ये तो 90 है ही, ये भी 90 है। एंगल, ट्रायंगल ही लिख रहा हूं, एंगल लिख रहा हूं। APB इक्वल है A', क्यों इक्वल है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं ना। ठीक है बच्चों, और सुनो, राइट एंगल है दोनों की दोनों, तो सिमिलर ट्रायंगल होती है ना, राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं कह रहा हूं, मैथ पे आ जाइए, सिमिलर की बात कर रहा हूं। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती है ना, उनकी साइड का रेशो, उनकी साइड का प्रोपोर्शन इक्वल होता है, उनकी साइड का प्रोपोर्शन इक्वल होता है। तो इसीलिए ट्रायंगल APB सिमिलर ट्रायंगल A', और जब बच्चों सिमिलर है ना, तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिखने जा रहा हूं यहां पे, कि AB परपेंडिकुलर, दूसरी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर का नाम क्या है, A', B'। कोई डाउट हो तो बताओ पहले। पहले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर डिवाइड बाय दूसरी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर इक्वल टू पहली ट्रायंगल का बेस BP और दूसरी ट्रायंगल का बेस B', and tell me what is the value of B to P? This is -u. What is the value of B', -v, माइनस से माइनस कैंसिल, सो दैट वी हैव, लास्टली हम कह सकते हैं कि AB बाय
ए डैश बी डैश हमारे पास क्या आ गया, u by v, result number 1. Yes, so far if any student have any doubt then they may ask. किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ सकते हैं भाई। आगे बढ़े। अब बारी है फोकस को लेकर के चलने की। अब आपके सामने एक सिचुएशन में रखता हूं, यहां पे सुनो। फोकस को लेकर के चलने की जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों शामिल हों। अब आपको लगेगा सर इमेज की ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ ये तो शामिल है, लेकिन ए बी एफ के साथ तो मैच ही नहीं हो रहा। हालांकि मैं थर्ड रे ले सकता हूं यहां पे, जिससे आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। या तो आप थर्ड रे बना दो, फोकस से पास होती हुई जो रे जाएगी मिरर से टकराएगी वो पैरेलल हो जाएगी। अब एक बात सुनिए, सोच रहे होंगे सर फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसा पढ़ रहे हैं। मैंने यहां पे एक चीज को स्किप किया है। मैंने सोचा जब डायग्राम समझा बनवाऊंगा तब मैं आप लोगों को साथ साथ बताता रहूंगा। रूल नंबर 1, रे डायग्राम बनाते वक्त जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो टकराने के बाद फोकस से पास होगी या अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, अगर वो कन्वेक्स हुआ तो। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई रे ऑब्जेक्ट से होती हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई मिरर के पास मिरर से टकरा रही है तो वो मिरर से टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। ये रे डायग्राम का दूसरा रूल है। थर्ड रूल, जो रे फोकस से पास होती हुई मिरर से टकराएगी और वापस पैरेलल हो जाएगी। ये पहले का ठीक उल्टा हो गया। पहले में क्या था, रेज पैरेलल थी तो फोकस से पास हो रही थी। अब अगर फोकस से पास होते हुए मिरर से टकराएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। तो इस केस में जो मुझे सेकंड ट्रायंगल लेनी है वो ट्रायंगल लेनी है ए बी एफ। आप कहीं ये सोच रहे होंगे सर ए बी एफ नहीं है तो क्या करें। इसके लिए मैं ज्योमेट्रिकली एक स्टेप उठा रहा हूं यहां पे, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। और वो ज्योमेट्रिकल स्टेप क्या है, आई थिंक यू कंसीडर माय पॉइंट कि अब हम कौन सी ट्रायंगल लेना चाह रहे हैं जिसमें फोकस, ऑब्जेक्ट, फोकस और इमेज शामिल हो। यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट और नॉट? अब मैं जो ज्योमेट्रिकल स्टेप लेने जा रहा हूं वो ये है कि जहां से वो मिरर से जो टकराई थी, जो इमेज जो रे टकराई है, वहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो मैं यहां मेंशन करने जा रहा हूं कि इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया M, जहां वो टकराया उस पॉइंट को नाम दे दिया N। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं ड्रॉ MN। ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूं ड्रॉ MN परपेंडिकुलर टू BP, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। MN परपेंडिकुलर टू BP प्रिंसिपल एक्सिस पर हमको ड्रॉ कर दिया। अब मुझे ये बताइए M से लेकर के N क्या ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है या नहीं? MN इक्वल टू AB है कि नहीं? और अगर ऐसा है तो क्या अब MNF एक ट्रायंगल आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ। MNF ट्रायंगल आ रही है कि नहीं, बताइए बच्चों। कोई डाउट हो तो बोलो। तो इसीलिए आप कौन सी ट्रायंगल लेंगे देखिएगा।
एक मिनट रुको। अब कौन सी ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल MNF। अच्छा एक बात बताओ, MNF में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्या नहीं? कैसा एंगल होता है ये? यस। तो इसलिए एंगल MFN इक्वल है एंगल A'FB डैश। ठीक है। और साथ के साथ एक चीज और, ट्राइंगल सिमिलर है ये MN। देखो सिमिलर क्यों है? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। हालांकि ये स्टेप मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, और हर राइट एंगल ट्राइंगल आपस में क्या होती हैं? सिमिलर तो होती है ना। बोलो, ऐसा है क्या नहीं है? ऐसा है या नहीं? सुनो, ऐसा कब होता है? 90-90 वाला सेम, और एक एंगल और सेम, दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप सेम हो गया ना, इसीलिए तो सिमिलर होंगी भाई। ये भी एंगल हो गया और दूसरा एंगल 90 भी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल MFN सिमिलर ट्रायंगल A'FB डैश। कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल एंगल एंगल, ऐसा ही है क्या? यस, सिमेट्री लगी ना। यस स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द स्क्रीनशॉट, देन आई विल रब दिस पॉइंट। यस, आगे बढ़ते हैं। अब इस केस में देखिए, अब हमारे पास ट्रायंगल MFN का परपेंडिकुलर है MN, इसका परपेंडिकुलर है A डैश B डैश। तो देखिए MN अपॉन में A डैश B डैश जब सिमिलर हो गई तो की बात है, इक्वल टू किसके होगा? इक्वल टू होगा FN परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस। तो उसका MNF का बेस कौन सा है? FN। और A डैश B डैश F का बेस कौन सा है? B डैश F। यस स्टूडेंट्स, और अब हमें पता है कि MN किसके इक्वल है? MN किसके इक्वल है? AB के। MN किसके इक्वल है? हाँ बच्चों, तो देखो अब आप यहाँ पे क्या होगा कि MN किसके इक्वल है? AB के। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? AB डिवाइड बाय A डैश B डैश इक्वल टू FN डिवाइड बाय B डैश F। ठीक है। अब आप देखिए BF से लेकर के N की वैल्यू लगभग F से P के इक्वल है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया -F। ठीक है, डिवाइडेड बाय B डैश F को हम क्या लिख सकते हैं? एक काम करता हूं, पहले मैं FN को क्या लिखता हूं? FP लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि नजदीक है ये। ठीक है, उसके बाद B डैश F को हम लिख सकते हैं B डैश P माइनस FP, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऐसे में प्लीज ध्यान से देखें अब कि जो AB डिवाइडेड बाय A डैश B डैश है वो किसके इक्वल आ रहा है? बच्चों देखिएगा कि वो किसके इक्वल आ रहा है। वो होगा अपना क्या? F से लेकर के P माइनस F, B डैश से लेकर के P माइनस V, माइनस का साइन है ही, F से P मतलब माइनस F, तो प्लस F हो जाएगा। इसको नाम दे दीजिए 2।
अब 1 हमारे पास क्या था, वो था ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू यू अपॉन बी, और ए बी बाय ए डैश बी डैश बाय माइनस एफ अपॉन में माइनस बी प्लस एफ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इन 1 और 2 को इक्वल रखो, तो बाय 1 एंड 2 क्या रिजल्ट हमारे पास है, देखिएगा, बाय 1 एंड 2 हमारे पास रिजल्ट आया है कि माइनस एफ डिवाइड बाय माइनस वी प्लस एफ इक्वल टू यू अपॉन में वी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको इससे, तो ये आ जाएगा क्या, माइनस का वी एफ इक्वल टू माइनस का यू वी प्लस का यू एफ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा, प्लस का यू एफ आ जाएगा। फिर उसके बाद आप देखिए क्या होगा, इस स्टेप में यहां देखिएगा, यहां पे माइनस का यू वी इधर आ जाएगा, माइनस का वी एफ उधर चला जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, तो यू वी इक्वल टू यू एफ प्लस वी एफ हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय यू वी एफ। ठीक है, इसी का मुझेगा अरेंज करने का तरीका है ये, तो यहां बचेगा 1 बाय एफ, यहां बचेगा 1 बाय वी और यहां बचेगा 1 बाय यू। तो ऐसे में हमारे पास आ गया मिरर फॉर्मूला 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ। ठीक है बच्चों, तो ये था डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला, कौन से केस में, फर्स्ट केस में, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट को भी निकाल सकता हूं। बाकी जो दोनों केसेस हैं, तो दोनों केसेस सेम आपको इसी तरह से करने हैं, बस यहाँ पर आपको जो इमेज फॉर्मेशन है वर्चुअल, और दोनों केस में जो वर्चुअल रहेंगे उन दोनों को आपको समझना है। देखिएगा स्टूडेंट, सो बाय 1 एंड 2, तो ये तो रिजल्ट हमारा आ गया। अब जो बाय 1 जो रिलेशन हमारे सामने था, मैं अब जो टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं वो है लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, कनकेव मिरर के अंदर लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल रहा हूं, लेकिन ये मिरर, ये कोई भी हो चाहे मिरर, तीनों के लिए यही रिजल्ट आएगा। बाय 1 देखिए, ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू यू अपॉन में बी है। प्लीज बच्चों ध्यान से देखिएगा, ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज, माइनस का आएगा ये u बाय v। तो इसको रिवर्स कर दो, क्योंकि लीनियर मैग्निफिकेशन होता है m, जो किसके इक्वल होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, और यहां से हमें ये पता लगा कि ये माइनस वी बाई यू के इक्वल आ गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि माइनस साइन यहां शिफ्ट हो जाएगा, माइनस यू बाई वी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे मैग्निफिकेशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया है। तो बच्चों आज का हमारा यही रिजल्ट है कनकेव मिरर के लिए जब रियल इमेज बनती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को वर्चुअल इमेजेस का जो डायग्राम है वो बनवाऊंगा, ताकि आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, सिमिलर ट्रायंगल वाले मेथड को फॉलो करते हुए मिरर फॉर्मूला को डिराइव कर सके, एंड देन वी विल डू फर्दरली न्यूमेरिकल्स बेसिस ऑन these mirror formula as well as linear magnification. So thank you very much. God bless you.